एक नए शो का आगाज। माहौल क्या है, बाबा वर्सेस बाबा। ये दोनों बाबा कौन है? मेरे लेफ्ट और राइट में देख लीजिए। पॉलिटिकल बाबा अमिताभ तिवारी और हमारे एनडीटीवी के बाबा मनोरंजन भारती। तो सवाल यही है कि अगर हम जमीन पर जाते हैं, कोई भी पॉलिटिकल रिपोर्टर जमीन पर जाता है या कोई एनालिस्ट हो या सोफोलॉजिस्ट जमीन पर जाता है, तो सवाल होता है माहौल क्या है। बाबा 2000 किलोमीटर कवर किया, खूब मिठाई खाया, हमारे लिए नहीं लाया, ये भी हम बोलेंगे नहीं लाए। मैं मिठाई कैसे लाता? इतनी गर्मी थी। अब हम खाए कलाकंद, हम गए अजमेर में कलाकंद खाए, हम गए भरतपुर वहाँ बिस्तरबंद खाए, हम गए दौसा वहाँ देवटा खाए, हम गए अजमेर सोहन हलवा खाए। अब गर्मी में लाते खराब हो जाता। लेकिन कब हुआ ऐसा चुनाव के जब लोकसभा का चुनाव गर्मी में नहीं हुआ है? नहीं, गर्मी में हर बार हुआ, अभी हर बार गर्मी में ही हो रहा है। लेकिन हम गए लोगों के साथ, चूंकि मेरे प्रोग्राम का ही नाम बाबा का ढाबा था, तो मेरे पास तो वहीं चाय दुकान पे जाना था, पूरी के दुकान पे जाना था, मिठाई के दुकान पे जाना था। खूब खाए, खूब बतियाए और माहौल का पता भी लगा करके आए। बता दीजिए। माहौल जो है इस बार गरमाया हुआ है। जैसे जैसे गर्मी पड़ रहा है ना, वैसे ही राजनीतिक पारा भी गर्म होता जा रहा है। देखिए, माहौल जानना इतना आसान नहीं होता है। पहले मारिया से पूछे थे, आप भी तो ट्रेन से गए, आप अपने बारे में बताइए, आप क्या खाए? हम ज्यादा ये नहीं बोलेंगे, हम ज्यादा कुछ खाए नहीं बाबा, क्योंकि ट्रेन में कुछ नहीं मिलता, तो कुछ स्टेशन पे उतरे और कुछ खाने की कोशिश की, इडली डोसा यही सब था। लेकिन क्या वो डेटा सही है जो हम और आप देख करके आ रहे हैं? क्या अमिताभ जी आपको कोई और डेटा दिखता है? नहीं, क्या है कि माहौल क्या है, अगर हम बार बार देखेंगे तो ग्राउंड रिपोर्ट से बहुत सारी खबरें आती हैं। हाँ। आपको ध्यान होगा मारिया जी, ग्राउंड रिपोर्ट के अनुसार तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तीनों राज्य भाजपा हार रही थी 2023 में, तीनों राज्यों में जीत गई। नहीं, उसके पहले तो कर्नाटक में भी यही माहौल बनाया था, वहां भाजपा हार गई, पश्चिम बंगाल में भाजपा हार गई, होता क्या है हार गई कि जब हम लोग जाते हैं लोगों से पूछने, तो हम लोग तो वहां 4-5 दिन के लिए जाते हैं, कुछ ही लोग बात करते हैं गांव के। कई बारी क्या होता है कि वो लोग हमसे मजे लेना शुरू कर देते हैं, कई बारी वो झूठ बोलना शुरू कर, क्योंकि वही 4-5 लोग हैं, हमारा काम है, हम उनके पास जा रहे हैं, उनका समय बर्बाद कर रहे हैं, तो वो हमसे भी मजे लेने लगते हैं। यूपी में बाबा 1000 जर्नलिस्ट गए होंगे 2017 में, किसी ने बोला कि 325 सीटें आएंगी। तो ग्राउंड रिपोर्टों को थोड़ा डेटा से आपको एनालाइज करना। नहीं, 2014-2019 में एकदम साफ पता चल रहा था क्या होने वाला है। इस बार भी पता चल रहा है, लेकिन उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, कि वो समझना पड़ेगा कि पब्लिक क्या पार है। 370 के बारे में तो इतना ही कहूंगा कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। मतलब ये है कि 370 पाने के लिए आपका स्ट्राइक रेट जो है वो 83% चाहिए। क्या ये संभव है? और फर्स्ट फेज में जो 77 सीट पे जो चुनाव हुआ है, इसका मतलब बीजेपी को 64 सीट जीतनी चाहिए। तो वही बात है ना, हर ख्वाहिश पे दम निकले वाली बात। देखिए, क्या है कि जब टारगेट नहीं होगा तो अचीव कैसे होगा? सपने देखना ये तो कोई बुरी बात नहीं है, जितना बड़ा टारगेट होगा तभी अचीव होगा। आप बताइए विपक्ष का टारगेट इसका मतलब आप भी मानते हैं कि टारगेट कितना भी रख लो उतना नहीं आएगा। लेकिन विपक्ष का टारगेट क्या है? चलिए 370 की बात करते हैं, क्योंकि बाबा ने भी जो देखा है, हमने भी कुछ देखा है, हम लोग अपने एनेक्डोटल है ये, क्योंकि मुलाकात जब होती है तो बहुत तरह की बात होती है। आप बताइए 370 कितना पॉसिबल है? नहीं, देखिए पॉसिबल है। 303 सीटें तो आई हैं भाजपा को पिछली बार, उन 303 में से 151 सीटों पर विक्ट्री मार्जिन 20% से ऊपर है। उसका मतलब क्या है? 40% का स्विंग चाहिए वो सीट हारने के लिए। 224 सीटों पर 50% से ऊपर वोट शेयर है भाजपा का, यानी किला जो है वो बहुत मजबूत है, बेस जो है, फाउंडेशन जो है वो बना हुआ। नहीं, आप डाटा जानते हैं, आपका डाटा सही कह रहा है। मैं भी कहता हूं कि 83-84% का जो है स्ट्राइक रेट चाहिए। लेकिन क्या आप भूल रहे हैं कि 2019 का चुनाव जिन मुद्दों पर लड़ा गया, क्या वही मुद्दा 2024 में भी है? पुलवामा से लेकर के स्ट्राइक का मुद्दा था, क्या इस बार वैसा है? मुद्दे तो हर बार वही होते हैं। पुलवामा ऐड हो गया था, गरीबी, बेरोजगारी, हर बार मुद्दे। तो गरीबी की चर्चा करते हैं, क्योंकि 70 साल से गरीब गुरबा की चर्चा कर रही है कांग्रेस, इस बार फिर उसी मुद्दे पर है। लेकिन इस बार जो है ना, कांग्रेस का मैनिफेस्टो ज्यादा सॉलिड है। इस बार न्याय की बात कही गई है, 5 न्याय की गारंटी दी गई है। 70 साल में क्यों नहीं मिला न्याय गरीबों को? न्याय तो सतत प्रक्रिया है ना, आपको हर बार कुछ नया लाके देना पड़ता है। किसी का, सबका मैनिफेस्टो देखिए एक ही तरह होता है, थोड़ा इधर थोड़ा इधर। तो इस बार जो है एक न्याय के गारंटी के साथ जो है कांग्रेस भी सामने आई है। उधर मोदी जी की गारंटी है, इधर न्याय की गारंटी। लेकिन ऐसा क्यों है कि लोगों को ज्यादा विश्वास मोदी जी की गारंटी पर है? क्योंकि उन्होंने कहा है कि महिला, यूथ, गरीब
और किसान उनकी कॉन्स्टिट्युएंसी हैं। मुझे बताइए, गरीब गुरबा तो मोदी जी के कॉन्स्टिट्युएंसी हो गए हैं, और क्या, तो फिर ये गरीब गुरबा की चर्चा कौन सा कर रहे हैं बाबा? 30% गरीबों ने तो 2019 में भाजपा को वोट किया है, कांग्रेस से कहीं ज्यादा। कांग्रेस को 25% लोगों ने किया है। तो आज गरीबों के चैंपियन तो मोदी जी है। मोदी जी हमेशा बार बार कहते हैं कि मैं खुद गरीब परिवार से उठा हूं। 80 करोड़ गरीब लोगों को फ्री राशन दिया जा रहा है। तो गरीबों के चैंपियन तो मोदी हैं। सही, मैं आपकी बात, आपके ही आंकड़े कहते हैं कि आपको 35% से ज्यादा वोट नहीं मिले हैं। इसका मतलब 60% के करीब से ज्यादा वोट विपक्षी पार्टियों को मिले, लेकिन उनका वोट डिवाइडेड है, उनका वोट डिवाइडेड है। आज भी इकट्ठा नहीं है, आज भी इकट्ठा नहीं है। ममता बनर्जी के साथ अलायंस नहीं हुआ है, लेफ्ट पार्टीज के साथ अलायंस नहीं हुआ है आज भी। केरल में केरल में कांग्रेस और लेफ्ट जो है परंपरागत दुश्मन है। चाहे जो वो कहावत है ना, खरबूजे पे चाकू गिरे या चाकू पे खरबूजा गिरे, वो तो विपक्ष के किटी में ही आना है, चाहे लेफ्ट जीते चाहे कांग्रेस जीते। और जहां तक आप तो वेस्ट बंगाल नहीं, फिक्स मैच आप कर सकते हैं कि वेस्ट बंगाल में भी मुझे लगता है, और पंजाब केरला में भी, पंजाब भूल जाते हैं। एक रणनीति के तहत है कि वेस्ट बंगाल में आप बीजेपी को एक स्पेस खुला नहीं छोड़ना चाहते हैं। यही चीज तो बीजेपी और बीजेडी उड़ीसा में करना चाहती थी। बाद में उनको लगा कि अरे कांग्रेस के लिए अपोजिशन का स्पेस खुल जाएगा, इसलिए उन्होंने बोला नहीं, हम तीनों लड़ेंगे, अलग अलग लड़ेंगे। लेकिन ये मिक्स्ड सिग्नल जो दिया जा रहा है अमिताभ जी, वो मिक्स्ड सिग्नल से नुकसान होगा, फायदा होगा? नहीं, इससे वोटर कंफ्यूज होता है। एक जगह पे आप एक साथ लड़ रहे हैं, एक जगह पे बगल के राज्य में अलग अलग लड़ रहे हैं, तो वोटर क्या देखे? आज कोई सोशल मीडिया के एज में ऐसा नहीं है कि पंजाब का चुनाव सिर्फ पंजाब का वोटर देख रहा है। बगल के दिल्ली में आप इकट्ठा है और पंजाब में आप अलग अलग लड़ रहे हैं, इससे वोटर कंफ्यूज होता है। नहीं, ऐसी बात क्या देखे वो 2019 में भी जो है राहुल गांधी के खिलाफ सीपीआई का कैंडिडेट था, तो ऐसी कोई बात नहीं। वो सीट पर सीपीआई और कांग्रेस लड़ती रही है, कांग्रेस जीतती रही है हमेशा। तो चलिए अब इस पे भी चर्चा करते हैं बाबा कि चुनाव है क्या? चुनाव कहां है? चुनाव है। यदि आप जाएंगे तो चुनाव जरूर आपको दिखेगा जमीन पे। लोग मुद्दे की बात करने लगे हैं। मुद्दों की बात है, लेकिन चुनाव एक इमोशनल वोटिंग, एक इमोशनल डिसीजन होता है। मुद्दों के ऊपर पे वोटिंग उतनी होती नहीं है। 2019 में प्राइम मिनिस्टीरियल चेहरे पे 37% लोगों ने वोट किया। तो प्राइम मिनिस्टर चेहरा है कौन इंडिया अलायंस का? अगर चेहरा ही नहीं है तो वो 37% लोग किसको वोट करेंगे? नहीं तो प्रधानमंत्री को चुनने का चुनाव है, विधानसभा चुनाव तो है नहीं। प्रधानमंत्री के अलावा कोई दूसरा चेहरा है ही नहीं। आप भी घूम के आए, हम भी घूम के आए, सारे पोस्टर केवल प्रधानमंत्री के हैं, कैंडिडेट का पोस्टर ही नहीं है। भरतपुर में मैं गया, कैंडिडेट को मैं पूछा तो बोला नहीं, यहाँ से तो मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि भजन लाल शर्मा जो है वो भरतपुर से आते हैं। कहीं और जाके पूछे, बोले नहीं मोदी जी की गारंटी है। अरे मोदी जी की तो गारंटी है, लेकिन आप भी हैं ना चुनाव मैदान में, आप अपनी बात भी कहिए। तो एक ओवर डिपेंडेंस दिख रहा है ब्रांड नरेंद्र मोदी पर, और ये ओवर डिपेंडेंस क्या सही होगा? ओवर डिपेंडेंस किसी भी ब्रांड कर्नाटका में वीकनेस होता है। वीकनेस होता है, लेकिन वही पार्टी की स्ट्रेंथ भी है। तो करे क्या? अगर आपकी टीम में सचिन तेंदुलकर है और अगर आपको चेज करना है एक बड़ा स्कोर, तो आप किसको ओपन करने के लिए भेजेंगे? सचिन तेंदुलकर को ही भेजेंगे। लेकिन अगर ये मल्टीपल फेसेस दिख रहे हैं बाबा दूसरे तरफ, तो गठबंधन तो मजबूत हुआ ना? हाँ, गठबंधन हुआ ना, गठबंधन तो है। तो आप ये मानते हैं मजबूत है गठबंधन? गठबंधन मजबूत है, बिहार में मजबूत है गठबंधन, महाराष्ट्र में मजबूत है गठबंधन, उत्तर प्रदेश में नहीं है। उत्तर प्रदेश में भी है, उत्तर प्रदेश में कहाँ है मजबूत? क्योंकि मायावती तो उस गठबंधन में है ही नहीं, जयंत चौधरी उस गठबंधन में थे, आज एनडीए ब्लॉक में आ गए। बिहार में इंडिया ब्लॉक के सूत्रधार नीतीश कुमार गठबंधन में थे, आज एनडीए ब्लॉक में आ गए। ये गठबंधन है कहाँ? ये तो यूपीए 2.0 है। कहाँ पे गठबंधन नया बना? नीतीश कुमार की आपने बात कही, नीतीश कुमार तो पलटू बाबू हैं, वो कभी भी पलट सकते हैं। आप देखिए नीतीश बाबू पे दाव मत खेलिए आप। चुनाव के बाद कहीं इधर आ गए तो बाबा, जब नीतीश बाबू जब आए थे महागठबंधन में, तो आप लोग बहुत सेलिब्रेट किया था कि अब तो एकदम ही 400 पार इधर हो जाएगा, इंडिया 400 पार कर लेगी। नीतीश बाबू पे दाव मत खेलिए, मैं बार बार कहता हूँ वो पलटू राम है, वो कहीं भी पलट सकते हैं। आज ही ममता बनर्जी का बयान है कि कांग्रेस पार्टी और सीपीएम का साथ, ये दोनों मिल करके बीजेपी। तो चलिए बताइए, राहुल गांधी कह रहे हैं कि पिनरी विजयन को तो जेल में होना चाहिए। अरे तो दिल्ली में गले मिलते हैं और एक दूसरे राज्य में
भयंकर तूफानी अंदाज में लड़ाई लड़ रहे हैं, नहीं तो तो वो पब्लिक को क्या मैसेज जा रहा है? वो तो डे वन से साफ है कि केरल और वेस्ट बंगाल में लेफ्ट जो है वो अपोनेंट है, वो तो डे वन से साफ है, वहां पे गठबंधन नहीं है, बाकी जगह 102 सीटों पर चुनाव हो चुका है। पहले फेज की चर्चा करते हैं। जो वोटर टर्नआउट है बहुत प्रॉमिसिंग नहीं है जी। तो क्या माना जाए बाबा, गड़बड़ा रहा है इंडिया? देखिए एक सबसे बड़ा फेज हो चुका है। हाँ। और इस फेज में बीजेपी सबसे अच्छे पोजीशन में थी। अब वोटर टर्नआउट नहीं कम हुआ है। यदि मैं आंकड़ों के साथ बोलूं तो जो एनडीए वाली सीटें थी वहां पे -5.9%, मतलब 6% का माइनस वोट हुआ है, मतलब लोग नहीं निकले हैं एनडीए की सीट पे। तो भाजपा अपने कार्डर बेस्ड पार्टी होने के बावजूद अपने वोटर्स को नहीं निकाल पाई। और जो नॉन एनडीए वाली सीट है वहां पर -3 पॉइंट है, मतलब 3% लोग ही। अगर 5.9% वोटर टर्नआउट घटा है तो किसका घटा है ये कहना तो बड़ा मुश्किल है, ये तो चुनाव के बाद पता चलेगा। दूसरी बात, अगर भाजपा कैडर बेस्ड पार्टी है, कमिटेड वोटर उसका ज्यादा है, आइडियोलॉजिकल बेस उसका ज्यादा है, तो उसके लोग ज्यादा निकल के आए होंगे, ये भी हो सकता है। पोलिंग एजेंट और भाजपा का वोटर पूरी जिलेबी और सब्जी खा के सो गया लगता है। तो गर्मी थी, पूरी जलेबी खाया, फैन चलाया, सो गया, बोला जीत ही रहे हैं, जीत ही रहे हैं, तो जीत रहे हैं। अरे पूरी जलेबी खा करके तो कांग्रेस पार्टी का भी बूथ एजेंट सो सकता है, लेकिन जब 7 बार मतदान बढ़ा है, 4 बार सरकार बदली है, 5 बार मतदान घटा है, तो 4 बार सरकार बदली है, तो क्या क्लियर ट्रेंड है? जितनी बार घटा है उसका स्ट्राइक रेट ज्यादा है, तो ट्रेंड क्लियर नहीं है ना, ट्रेंड क्लियर ही नहीं है, बढ़ता है घटता है। गुजरात में 2 बार से घट रहा है, बीजेपी की रिकॉर्ड बम्पर सीटें आ रही हैं। तो रविंद्र भाटी किधर? रविंदर भाटी जो है उसका बहुत बज है सोशल मीडिया पे, वो सोशल मीडिया का फैक्टर है या नहीं है? फैक्टर है, फिलहाल फैक्टर है, लेकिन मुझे लगता है कि वो फिर जो है वो दाल में घी कहाँ गिरा, दाल में गिरा, तो वो अब आगे पीछे जाके मुझे लगता है वो बीजेपी के साथ ही जाने वाले हैं। बड़ा बजट सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे देखिए, बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है, बहुत बड़ा हीरो है, निर्दलीय है, लेकिन ये हार्दिक पटेल है, हो सकता है, अभी कल को क्या हो किसे पता। ये एक राजपूत वहां पर समाज में एक एंगर है, पुरुषोत्तम रूपाला के बयान को लेकर के एक मोबिलाइजेशन है, उसमें एक कैंडिडेट उनका एक उभर करके आ रहा है, युवा कैंडिडेट है, लेकिन विपक्ष का तो कैंडिडेट नहीं है, सॉर्ट ऑफ थर्ड फ्रंट है, नहीं तो क्या ये इंजीनियर्ड प्रोटेस्ट है? सवाल इसलिए है क्योंकि हम लोगों ने इसी तरह से पटीदार आंदोलन देखा था गुजरात में, और उसके बाद क्या हुआ, हार्दिक पटेल जो लीड कर रहे थे पटीदार आंदोलन, वो भाजपा में शामिल हो गए। बात वही है कि भाई अगर जब कोई ट्रेडिशनल वोट बैंक किसी पार्टी का प्रोटेस्ट करता है तो ऐसा नहीं होता कि वो दूसरे दल की तरफ चला जाता है। अभी वो इंडिपेंडेंट खड़े हैं, हो सकता है चुनाव के बाद वो भाजपा की तरफ ज्वाइन कर लें। ये राजस्थान के लोग कह रहे हैं कि जिस ढंग से रविंदर भाटी के साथ मुलाकातें हुई है वहां के चीफ मिनिस्टर की, जिस ढंग से वहां के चीफ मिनिस्टर रविंदर भाटी को अपने हेलीकॉप्टर में ले जाते हैं, गुप्त मुलाकातें करते हैं, उससे लग रहा है कि वो आगे न पीछे वो जाएंगे बीजेपी में। तो रविंदर भाटी भी मोदी की गारंटी की बात कर रहे हैं। मोदी की गारंटी की बात तो बीजेपी कर रही है, हर जगह मोदी की गारंटी है, कैंडिडेट है नहीं। आप सारे हाईवे पे निकल जाइए, जितने बिलबोर्ड्स हैं सब पे मोदी जी की फोटो है। बीजेपी के पास दूसरा नेता है नहीं शोकेस करने के लिए, ये आज की सच्चाई है, ये कैंडिडेट भी जानता है, ये बीजेपी भी जानती है, और ये बात जनता भी समझती है। तो ठीक है, तो बीजेपी के पास नहीं है लीडर, लेकिन एक लीडर है जो सब पे भारी है। विपक्ष के पास वो एक लीडर भी नहीं है, कौन है पीएम फेस? आज भी पूछ रहा हूं। लेकिन पॉलिटिकल भाभा आपसे ये सवाल होगा कि ओवर रिलायंस, ये जो मेरा सवाल था, आपने देखा है कि वो कैसे बैकफायर किया है? नहीं, ओवर रिलायंस है, लेकिन जब ओवर रिलायंस का नुकसान तब होता है जब ब्रांड कमजोर हो रहा हो। आज भी हम देख रहे हैं कि ब्रांड पॉपुलर है, तो अगर ब्रांड पॉपुलर है तो ओवर रिलायंस का नुकसान नहीं होगा। जब ब्रांड की डिक्लाइन पे होता है तब ओवर रिलायंस से नुकसान जो है वो हो सकता है। आज अगर 37% लोग प्राइम मिनिस्टरियल चेहरे के ऊपर वोट कर रहे हैं 2019 में, तो उन 37% के पास टीना फैक्टर है, कोई विकल्प ही नहीं दिखता है। वही 37% ही है, 37% ही, बाकी का 60% 63% जो है ना। लेकिन कांग्रेस के पास क्या है? कांग्रेस के पास बहुत कुछ है। कांग्रेस ने एक अलायंस किया है लोगों को के लिए, कांग्रेस की जो है अपनी जो है न्याय की गारंटी दी है कांग्रेस ने। तो देखते हैं, मुकाबला बहुत टफ है, लेकिन बिना लड़े तो मुकाबला से आप भाग नहीं सकते ना, चुनाव। तो आप ये मानते हैं कि 26 के बाद राहुल गांधी भी शायद अनाउंस कर दें कि वो पहुंच जाएंगे अमेठी? जी हाँ, एकदम इसकी संभावना है। गांधी परिवार जो है जरूर लड़ेगा अमेठी, अपनी जमीन नहीं छोड़ेगा, अपनी जमीन नहीं छोड़ेगा। रायबरेली अमेठी दोनों से 2 गांधी आपको दिखेंगे।
चलिए, ये तो बड़ा बाबा ने ब्रेकिंग न्यूज दे दी हम लोग को। हो सकता है लड़े, अच्छी बात है, लड़ना चाहिए। चुनाव में हारने से क्या डरना है? हाँ। हमेशा लड़ना चाहिए चुनाव। ऐसी बात थोड़ी है कि पहली बार आना, पिछली बार हार चुके हैं, इस बार भी हार जाएंगे तो क्या होगा? वायनाड तो एक उत्सव है डेमोक्रेसी का, भागने की क्या जरूरत है? अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर के इंदिरा गांधी, सारे बड़े लीडर हारे हैं, चुनाव में हारने से लेकिन डरना ये चाहिए। भी संकेत दिख रहा है कि जो रूलिंग भाजपा और कोalition है, उनमें भी एक कंसर्न है कि अगर ऑपोजिशन कमजोर होती है और तब चुनाव नहीं दिखता है, तो ऑपोजिशन कमजोर तो दिख रही है ना बाबा, ये तो आप मानिएगा ना, जमीन पर भी ऑपोजिशन कमजोर दिख रही है। नहीं, अपोजिशन कमजोर है नहीं। हुआ क्या है कि आपने कांग्रेस का जो है, हाँ, आपने भाजपा का कांग्रेसीकरण कर दिया है। आपने सारे लोग जो है, एक कमेटी बनाई है बीजेपी ने कि बाहर से कांग्रेसियों को लेके आओ, जो भी मिल रहा है ना वो भाजपा दफ्तर के बाहर, तुम कांग्रेसी हो, चलो 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 शामिल हो तो जाओ। ये एचआर टैलेंट इशू है एक। अगर एक पार्टी अपने टैलेंट को नहीं संभाल पा रही है, उस ऑर्गेनाइजेशन में लेकिन पद नहीं दे पा कांग्रेस रही है। भारत भाजपा के लिए भी एडवांटेज नैरेटिव नहीं है। नहीं, कांग्रेस ये 2014 से चलते अब तो कांग्रेस युक्त बीजेपी होती जा हाँ, तो रही ये है। तो 4 लेकिन जून को पता चलेगा ना कि कांग्रेस युक्त बीजेपी के बाद कौन सी मिठाई आप लोग खाते हैं। बाबा, मिठाई से हट करके जरा फल की चर्चा कर लें। हाँ, फल की चर्चा और कर लेते एक फल हैं। आम का आजकल- मौसम आने वाला, चलिए, गर्मी है। आम पे अपने इतना यहाँ का चर्चा मालदा, अपने यहाँ का मालदा आम बहुत फेमस है। कौन कौन दशहरी। सा मालदा मंगवाइएगा? मंगाइएगा ना इस बार, भागलपुर का वादा मालदा रहा। खिलाएंगे। हाँ। चलिए चलिए, आम पे आम चर्चा आदमी क्यों? पार्टी कह रही है कि अरविंद केजरीवाल, या ऐसा आरोप लगाया जा रहा है भाजपा की तरफ से कि आम खा रहे हैं, वहां भी आम खा रहे हैं। आम आदमी पार्टी और आम की क्या ब्रांडिंग है? कोई और फल भी खा सकते थे। नहीं तो अमरूद खाते तो आप बोलते कि आम आदमी वाला अमरूद खा रहा था, आम आदमी वाला आम नहीं खाएगा तो क्या खाएगा? अरे आम कोई सस्ता है? आम देखे अभी आपने पके अल्फांसो मैंगो कितना महंगा मिल रहा है। अरे तो 2 ही दिन तो खाए बेचारा, भाई 2 ही दिन तो खाए हैं, इतने दिन 40 दिन हो गया, 2 दिन खाए। ईडी का क्यों ये आर्ग्यूमेंट है बाबा? नहीं है। मतलब कि आम खा रहा है, आप मेरे जो खाने का है पूरा प्लेट देखिएगा। अब शुगर वाला इशू है ना, तो उसमें तो प्लेट देखना ईडी को चलिए, हम बस इसी बात पर एंड करते हैं, क्योंकि आपने शुगर आप की लोग बात बताइए 4 तारीख को कौन कौन मिठाई खिला रहा है? हम तो शायद लाए ये नहीं। फल खिलाएंगे। आप तो लाए नहीं मिठाई, अब अरे हम हम बात तो जाएंगे तो हम इतना लोग ये गर्मी है, मिठाइयाँ कहाँ से खाएंगे। चलिए, बिस्तरबंद मिठाई अलवर से, अलवर का कलाकंद जरूर खिलाएंगे। चलिए, इसी बात पर बाबा वर्सेस बाबा का एपिसोड 1 खत्म होता है, क्योंकि सवाल यह है कि माहौल क्या है।